नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि क्रॉनिकल मैगजीन करंट अफेयर हम पढ़ रहे हैं अगस्त महीने का, जिसमें हम क्रॉनिकल मैगजीन के सारे टॉपिक को धीरे धीरे करके समाप्त कर रहे हैं अगस्त महीने के करंट अफेयर के। इससे पहले हमने क्रॉनिकल मैगजीन जुलाई मंथ की कराई थी, जिसमें हमने पूरा अच्छे से उसको जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको अंडरलाइन करके आपको पढ़ाया हुआ है। तो आप जाकर जो साथी पुराने वीडियोज को नहीं देखे हैं उसको जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं बीएफएसआई बैंकिंग वित्तीय सेवा एवं बीमा से संबंधित जो भी करंट अफेयर बने हुए हैं अगस्त महीने के क्रॉनिकल मैगजीन में। ठीक है, तो क्लास को शुरू करने से पहले सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और अगर पुराना वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको क्रॉनिकल मैगजीन करंट अफेयर के नाम से हमारा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर पुराने वीडियोस को भी देख सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन ऐसे होते हैं जो कि आपको सर्वप्रथम टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर ही प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिसका वीडियो हम नहीं बना पाते हैं। ठीक है, अब बाकी का अब चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। तो आज की क्लास में आपका देखना है पहला है क्या है, एसबीआई का एसएमई डिजिटल बिजनेस लोन उत्पादन। ये क्या है? तो 11 जून 2024 को भारतीय स्टेट बैंक के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक नया एसएमई डिजिटल बिजनेस लोन उत्पादन लॉन्च किया है। एसएमई डिजिटल बिजनेस लोन उत्पादन एसबीआई को 45 मिनट के अंदर एमएसएमई ऋण अनुरोधों को मंजूरी देने में सक्षम बनाएगा। तो बस आपको याद रखना है कि एसबीआई ने एसएमई डिजिटल बिजनेस लोन उत्पादन शुरू किया है, जो कि एमएसएमई सेक्टर में लोन प्रोवाइड करेगा, जो कि 45 मिनट के अंदर ही लोन प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, अब बाकी बात देख लेते हैं। एसबीआई भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। इसके मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में है और इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी। 1 जुलाई 1955 में एसबीआई की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं। भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन बाजार बना। ये क्या है? तो विमान डेटा विश्लेषण फर्म ओएनजी के डेटा पर आधारित विश्लेषण के अनुसार भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन बाजार बन गया है, जो एक दशक पहले 5वें स्थान पर था। ठीक है, तो भारत तीसरा सबसे बड़ा बन गया है घरेलू एयरलाइन, मतलब घरेलू आवागमन के लिए एयरलाइन का प्रयोग करने वाला तीसरे नंबर का देश भारत में वर्ल्ड में बन गया है। एक दशक पहले कितने नंबर पे था? 5वें नंबर पे था। देश की घरेलू एयरलाइन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि है, जो अप्रैल 2014 में 7.9 मिलियन से दोगुनी होकर अप्रैल 2024 में 15.5 मिलियन हो गया है। ठीक है, तो 14 में 7.9 मिलियन था और 2024 में 15.5 मिलियन हो गई है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन 86.1 मिलियन और 67.8 मिलियन सीटों के साथ घरेलू एयरलाइन क्षमता में शीर्ष 2 स्थान पे है। ठीक है, तो शीर्ष 2 स्थान पे संयुक्त राज्य अमेरिका 86.1 मिलियन और 67.8 मिलियन सीटों के साथ घरेलू एयरलाइन में चीन दूसरे नंबर पे है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका पहले दूसरे नंबर पे और भारत तीसरे नंबर पे हो गया है। ठीक है, भारत में कम लागत वाली एयरलाइनों में बदलाव खास तौर पर महत्वपूर्ण रहा है। भारत की सीटों की क्षमता वृद्धि दर सालाना 6.9% बढ़ी है। ठीक है, तो भारत की सीटों की क्षमता में वृद्धि दर सालाना 6.9% तक बढ़ गई है। भारत में घरेलू उड़ानें संचालित करने वाले 1,119 हवाई अड्डे हैं, जबकि चीन में 250 और अमेरिका में 656 हवाई अड्डे हैं। ठीक है, तो अमेरिका में 650 हवाई अड्डे, अमेरिका में 656 हवाई अड्डे, चीन में 250। भारत में घरेलू उड़ान संचालित करने वाले 119 हवाई अड्डे हैं। 119 हवाई अड्डे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एसबीआई द्वारा सरकार को लाभांश हस्तांतरण। अभी क्या है देखिए, जैसे क्या होता है, एसबीआई एक पीएसयू कंपनी है, मतलब एक तरह से सरकार की कंपनी है। तो जो साल भर में वो लाभ कमाती है उसी में से कुछ हिस्सा को सरकार को वापस कर देती है। इसे क्या बोलते हैं? लाभांश हस्तांतरण करना। ठीक है, 21 जून 2024 को भारतीय स्टेट बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सरकार को 6,959 करोड़ रुपए के लाभांश का हस्तांतरित किया। 6,959 करोड़ रुपए का एसबीआई के वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 13.7 रुपए प्रति शेयर का लाभांश घोषित किया, जो पिछले वर्ष के 11.30 रुपए के प्रति इक्विटी से अधिक है। ठीक है, तो कितना दिया है? 6,959 करोड़ रुपये सरकार को एसबीआई ने दिया है। 2023-24 के दौरान बैंक ने पिछले वर्ष के 55,668 करोड़ रुपए के मुकाबले 67.08 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड समेकित शुद्ध लाभ कमा लिया है। ठीक है, तो 2023-24 के मुकाबले बैंक ने 67.085 करोड़ रुपए रिकॉर्ड समेकित शुद्ध लाभ कमाया है। ठीक है, विदेश मंत्रालय द्वारा इस भारतीय स्टेट बैंक के साथ समझौता क्या है? 15 जून 2024 को विदेश मंत्रालय एवं भारतीय स्टेट बैंक के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। इस समझौते का उद्देश्य भारतीय प्रवासी श्रमिकों, भारतीय एजेंटों
और ई माइग्रेट पोर्टल के अन्य उपयोगकर्ताओं को एसबीआई पे नामक भुगतान गेटवे के माध्यम से एसबीआई की अतिरिक्त डिजिटल भुगतान सेवाएं प्रदान करना है। ठीक है, तो क्या है, विदेश मंत्रालय और भारतीय स्टेट बैंक के मध्य समझौता हुआ है। विदेश मंत्रालय और भारतीय स्टेट बैंक के मध्य उद्देश्य है कि भारतीय प्रवासियों के, जैसे जो भारतीय प्रवासी हैं उनको एसबीआई पे के माध्यम से डिजिटली भुगतान करने को समझाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेबी द्वारा क्लियरिंग कॉर्पोरेशन हेतु समिति गठित। जून 2024 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर उषा थोराट की अध्यक्षता में एक तदर्थ समिति का गठन किया है। इस समिति का उद्देश्य समाज शोधन निगमों के स्वामित्व और आर्थिक संरचना पर समीक्षा करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट होता नहीं है, उसको नहीं पढ़ेंगे, इतना ही पढ़ना बस, जो अंडरलाइन हो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सेबी द्वारा मोबाइल ऐप सारथी 2.0 लॉन्च किया गया। 3 जून 2024 को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने मुंबई के सेबी भवन में मोबाइल ऐप सारथी 2.0 लॉन्च किया है। सारथी 2.0 ऐप जटिल वित्तीय अवधारणाओं को सरल बनाने के उद्देश्य से व्यापक उपकरणों के साथ एक उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस पेश करता है। ठीक है, बाकी का आप ये नीचे वाले 2 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इतना याद करना कि मोबाइल ऐप सारथी 2.0 किसने लॉन्च किया? सेबी ने लॉन्च किया। बैंक क्लिनिक पहले क्या है? 3 जून 2024 को अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने बैंक ग्राहकों की शिकायत निवारण में सहायता के लिए बैंक क्लिनिक पहल की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी के तेजी से विस्तार और खुदरा बैंकिंग में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश के अनुरूप बैंक ग्राहकों को शिकायत निवारण में सहायता प्रदान करना है। यह एक गैर समाधान सलाहकार मंच है जो आरबीआई के दिशा निर्देश के अनुसार उपलब्ध उपायों पर ग्राहकों को मार्गदर्शन प्राप्त करता है। ठीक है, भाई का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नीचे नहीं है। आईपीपीबी की रिया मनी ट्रांसफर के साथ साझेदारी। जून 2024 में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने ग्रामीण भारत में अनूठी धन प्रेषण सेवा प्रदान करने के लिए सीमा पार जल धन हस्तांतरण में वैश्विक अग्रणी कंपनी रिया मनी के साथ समझौता किया। ठीक है, तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने रिया मनी के साथ समझौता किया बाहर धन हस्तांतरण के लिए, धन प्रेषण के लिए। ठीक है, तो ग्रामीण भारत में अनूठी धन प्रेषण प्रदान करने के लिए इसके दोनों ने समझौता आपस में किया है। ठीक है, आरबीआई द्वारा 3 प्रमुख पहलों का अनावरण। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आरबीआई द्वारा 28 मई 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक ने के गवर्नर शक्तिकांत दास ने रिजर्व बैंक में 3 प्रमुख पहलों प्रवाह पोर्टल, रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप और फिनटेक रिपॉजिटरी का अनावरण किया है। ठीक है, प्रवाह पोर्टल किसी भी व्यक्ति या संस्था के लिए विभिन्न विनियामक अनुमोदनों के लिए सहज तरीके से ऑनलाइन आवेदन करना सुविधाजनक बनाएगा। रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप खुदरा निवेशकों को रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म तक सहज और सुविधाजनक पहुंच प्रदान करेगा तथा सरकारी प्रतिभूतियों के लेन देन में आसानी प्रदान करेगा। फिनटेक रिपॉजिटरी में नियामक दृष्टिकोण से क्षेत्र की बेहतर समझ के लिए भारतीय फिनटेक फर्मों पर डेटा के समृद्ध भंडार की जानकारी होगी और उचित नीति दृष्टिकोण तैयार करने में सुविधा होगी। ठीक है, तो बाकी आपको इतना याद रखना है कि 3 पहल शुरू किया है, प्रवाह पोर्टल, रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप और फिनटेक रिपॉजिटरी। 3 पहल को शुरू किया किसने? शक्तिकांत दास ने। और इसको किसने शुरू किया? आरबीआई ने शुरू किया है। ठीक है, भारत पे अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है ये, भारत पे और इन्वेस्ट इंडिया की मदद साझेदारी। ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा वो पढ़ेंगे आराम से। भारत पे ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट उत्पादों और विक्रेताओं में डिजिटल वित्तीय समावेशन और डिजिटल वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट इंडिया के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है। भारत पे और इन्वेस्ट इंडिया के बीच साझेदारी का लक्ष्य डिजिटल वित्तीय समावेशन और साक्षरता बढ़ाने की दिशा में सरकार के प्रयास को योगदान देना। इससे भारत के टियर 3 और 4 शहरों में ग्रामीण क्षेत्रों के ओडीओपी व्यापारियों के बीच डिजिटल भुगतान माध्यमों में पहुंच बढ़ेगी। इस सहयोग का उद्देश्य ओडीओपी उत्पादों और विक्रेताओं को आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करना है। इस पहल के लिए विभिन्न राज्यों हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली और एनसीआर के जिलों को शामिल किया गया। ओडीओपी का उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में विशिष्ट जिले के
रूप में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों की पहचान करके विनिर्माण और निर्यात केंद्रों को बदलना है। ODOP वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के तहत एक पहल है। ठीक है, तो यह आपका बैंकिंग, वित्तीय एवं सेवा एवं बीमा संबंधित जो भी करंट अफेयर आपके थे अक्टूबर महीने के, अगस्त महीने के, सॉरी अक्टूबर नहीं, अगस्त महीने के करंट अफेयर के क्रॉनिकल मैगजीन में। ठीक है, तो आपको क्लास कैसी लगी आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करेंगे सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, अगर पुराना वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पे आपको क्रॉनिकल मैगजीन करंट अफेयर के नाम से लिस्ट बने हुए, जिसमें हमने जुलाई मंथ के क्रॉनिकल मैगजीन को बहुत अच्छे से कराया है और लगभग ऑलमोस्ट 80% अगस्त महीने का करंट अफेयर आपका कंप्लीट हो चुका है। यह जो क्लास चल रही है आपकी RO UPPSC RO के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि 22 दिसंबर को जिसका पेपर लगा हुआ है। और यह जो क्लास चल रही है UPSC का जो भी एग्जाम है, चाहे पेट हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट हो, चाहे लोअर BCS का जो एग्जाम आने वाला है, उसके लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्योंकि UPSC का भी लेवल बढ़ चुका है, ऑनलाइन क्वेश्चन वहाँ भी नहीं पूछा जाता है, वहाँ पर भी स्टेटमेंट वाइज ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको चेक कर रहा है तो जाके 1262 का पेपर देख लीजिए, जूनियर असिस्टेंट 1262 का। ठीक है, तो मैं पुनः सभी मित्रों से अनुरोध है कि ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद।